खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइच। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका से पहले इस दुनिया की सुपर पावर ताजे बरतानिया की सल्तनत थी और दूसरी जंग अजीम तक बिलाशुबा बरतानिया दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। जब बरतानिया की सल्तनत अपने अरूज पर थी तब इसकी सल्तनत का सूरज गुरूब नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, बरतानिया ने जो इलाके फतह करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाए थे वो 18वीं और 19वीं सदी में बरतानिया से अलग भी होना शुरू हो गए थे। 20वीं सदी के वस्त में जंग अजीम दोम ने तो रही सही कसर भी निकाल दी और बरतानिया की अजमत का सूरज तकरीबन मुकम्मल तौर पर गुरूब हो गया और वसी और इस सल्तनत सिर्फ जजीरा नमा बरतानिया और कुछ मुख्तसर गैर मुल्की सरजमीनों तक महदूद रह गई। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम उर्फ़े आम में यूके भी कहते हैं, इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी मजबूत तरीन इकानमी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी एक बड़ी तादाद यूके में रहती है। इस वक्त 14 लाख पाकिस्तानी यूके में रह रहे हैं। ये 14 लाख वो लोग हैं जिनके पास बरतानवी शोहरियत या पासपोर्ट मौजूद है, यानी डुअल नेशनैलिटी वाले पाकिस्तानी। लेकिन इनके अलावा भी लाखों पाकिस्तानी तालीम या रोज़गार के सिलसिले में बरतानिया में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बरतानिया के बारे में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर लोगों के ख्याल में इंग्लिस्तान, बरतानिया, इंग्लैंड और यूके एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। सारे बरतानिया में इंग्लिश बोली जाती है। वहाँ के सब लोग एक ही कौम यानी अंग्रेज़ कौम से तल्लक रखते हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन ये सब बातें, परसेप्शंस गलत हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बरतानिया में कितनी कौमें आबाद हैं और हर इलाका क्या बरतानिया और इंग्लैंड ही है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। पूरा यूके बहुत से छोटे छोटे जजीरों पर कायम है, जिसे ब्रिटिश आयरलिस कहा जाता है। ब्रिटिश आयरलिस पर 4 कौमें अंग्रेज, वेलिश, स्कॉटिश और आयरिश आबाद हैं। दोस्तों, ये चारों कौमें यूके के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं और हर हिस्सा खुद मुख्तार है। पहला हिस्सा इंग्लैंड है, जो कि यूके का मरकजी हिस्सा है और यही इनका दारुल हुकूमत लंदन भी वाक़या है। इस हिस्से के साथ वेल्स और स्कॉटलैंड मिले हुए हैं, जबकि एक छोटी सी समंदरी पट्टी को क्रॉस करके शुमाली आयरलैंड शुरू हो जाता है। आज से दोस्तों तकरीबन 100 साल पहले पूरा आयरलैंड यूके का हिस्सा था, लेकिन 1922 में एंग्लो आयरिश ट्रीटी के तहत आयरलैंड को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन शुमाली आयरलैंड यूके ही के कब्जे में रहा। तो अब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड को मिलाकर बनता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अब आप इन चारों इलाकों को बरतानिया के सूबे भी कह सकते हैं, लेकिन असल में ये सूबे नहीं बल्कि 4 खुद मुख्तार मुल्क हैं। इन चारों मुल्कों की ज़बानें, हत्ता कि इनके परचम भी अलग अलग हैं, लेकिन इनकी फौज, हार्जा पुलिसी और करेंसी एक ही है। चारों मुमालिक के रहने वालों की हुक्मरान मलका बरतानिया ही है और ये लोग एक ही पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और खुद को बरतानवी शहरी कहते हैं। बज़ाहिर यूके एक मुल्क की तरह है, लेकिन ये अपनी यूनिटी के बारे में दूसरे मुल्कों की तरह सहत नहीं है, यानी इसका कोई हिस्सा अलग होना चाहे तो यूके से रोकने के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं करेगा। इसकी एक मिसाल 2014 में स्कॉटलैंड में होने वाला आज़ादी का रेफरेंडम है। इस रेफरेंडम में स्कॉटिश लोगों ने यह फैसला करना था कि वो यूके से अलग होना चाहते हैं या इसके साथ ही रहना चाहते हैं। तो हुआ यूं कि अक्सरियत ने यूके में ही रहने का फैसला किया। तो अब हम आपको यूके के चारों अलग मुल्कों का जायजा दिखाते हैं। बरतानिया के चारों हिस्सों में रकबे और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका इंग्लैंड है। चूंकि यूके का दारुल हुकूमत लंदन भी इंग्लैंड में वाक़या है, इसलिए बहुत से लोग इंग्लैंड को ही यूके समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिस्तान, बरतानिया और इंग्लैंड ये तीनों एक ही इलाके के नाम हैं, जो कि यूके का हिस्सा हैं। इंग्लैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इंग्लैंड पर 43 ईस्वी से 410 ईस्वी तक तकरीबन 370 बरस से रोमन एम्पायर की हुकूमत रही और रोम से आज़ाद होने के बाद इंग्लैंड मुख्तलिफ इलाकों के ज़ेर असर रहा। यहाँ यूरोप के सेक्शन कबाइल्स ने भी हुकूमत की। इसके बाद 11वीं सदी में वाइकिंग्स ने यहाँ बादशाहत कायम की, जो आज तक तसलसल से कायम है। इसमें 1-2 बार सिर्फ मामूली सा वक्फा ही आया है। इस वक्त इंग्लैंड एक बिल्कुल आज़ाद मुल्क है, यानी इसका अपना एक परचम है। इसकी ज़बान इंग्लिश है। इसकी कुल आबादी 5 करोड़ 10 लाख है, जो कि बरतानिया की कुल आबादी का 84% बनती है। यूनाइटेड किंगडम का दूसरा रुकन स्कॉटलैंड है और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये स्कॉटलैंड का परचम है। एडिनबरा स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत है। ये शहर यूरोप के बड़े तजारती मराकज़ में से एक है। स्कॉटलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है,
लेकिन इलाकाई ज़बान स्कॉटिश या स्कॉट है। स्कॉटलैंड की अपनी अलग पार्लियामेंट भी है, हत्ता कि इसकी क्रिकेट टीम भी अलग है, जबकि इंग्लैंड और वेल्स की टीम अलग है, जबकि पूरे यूके की कोई एक क्रिकेट टीम नहीं है। स्कॉटलैंड की आबादी 54 लाख से कुछ ज्यादा है। स्कॉटलैंड 1707 तक एक खुद मुख्तार रियासत, जिसे बाद में इंग्लैंड और फिर आयरलैंड से मिला दिया था। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की तीसरी रियासत वेल्स की। इसका दारुल हुकूमत कार्डिफ है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और वेलिश है। ये वेल्स का परचम है। वेल्स की कुल आबादी 31 लाख है। ये इलाका भी इंग्लैंड के साथ ही रोमन एम्पायर का हिस्सा था। ये 13वीं सदी में इंग्लैंड के कब्जे में चला गया और आज यूके का हिस्सा है। यूके का चौथा रुकन मुल्क नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये दरअसल आयरलैंड का एक हिस्सा है जिसे 1922 में मुआहदे के तहत यूके के कंट्रोल में ही रहने दिया गया था। यहाँ आयरिश कौम आबाद है। ये इलाका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की तरह बहुत ज्यादा खुद मुख्तार नहीं है। यहाँ की मरकजी जबान भी इंग्लिश ही है, लेकिन इसके अलावा आयरिश और स्कॉटिश आयरिश भी यहाँ बोली जाती है। शुमाली आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के दरमियान सख्त कशीदगी पाई जाती है और फिरका वाराना झड़पें मामूल की बात है। आयरलैंड की आज़ादी के बाद शुमाली आयरलैंड ने भी यूके से अलहदगी की तहरीक चलाई थी। शुमाली आयरलैंड की एक अलहदगी पसंद तंजीम आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने यूके पर दहशतगर्द हमले भी किए हैं, लेकिन यूके ने इस इलाके को आज़ादी नहीं दी। हत्ता कि ये यूके के अंदर वाहिद इलाका है जिसका अपना अलग परचम नहीं है, बल्कि यहाँ पर बरतानवी परचम को ही सरकारी परचम माना जाता है। तो दोस्तों, इन चारों रियासतों को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन चारों रियासतों को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है तो फिर ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? क्या ये भी इसका मुतबादिल नाम है? ये स्क्रीन पर जो नक्शा नजर आ रहा है, इसमें रेड सर्कल में मौजूद इलाका ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं, यानी इन तीनों रियासतों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ज्योग्राफिकल टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश जज़ायर में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा जजीरा है। ब्रिटिश जज़ायर में दूसरा बड़ा जजीरा आयरलैंड है। इसे भी एक ज्योग्राफिकल टर्म ही समझ लें। इस जजीरे का सिर्फ शुमाली हिस्सा ही यूके के कंट्रोल में है। अब आपको यूके का तो पता चल ही गया होगा और ग्रेट ब्रिटेन किन ममालिक को कहते हैं। लेकिन एक सवाल तो अभी भी आप सोच रहे होंगे कि उर्दू ज़बान में लफ्ज़ बरतानिया आमतौर पर यूके के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या वो यूके का मुतबादिल ही है या नहीं? तो नहीं जनाब। आप में से जितने लोग भी आज तक ये समझते थे कि ब्रिटेन और यूके को बरतानिया कहा जाता है, वो हकीकत में गलत थे। असल में इंग्लैंड और वेल्स को मुश्तरका तौर पर ब्रिटेन यानी बरतानिया कहा जाता है। असल किस्सा ये है कि पूरा इलाका यानी इंग्लैंड और वेल्स रोमन एम्पायर का हिस्सा थे, तो रोमन्स ने इस इलाके को अपना सूबा बनाकर बरतानिया का नाम दिया था। आज इसे उर्दू में बरतानिया कहा जाता है। यूके में वैसे तो जमहूरी निज़ाम नाफिज है, लेकिन पूरे यूके की आईनी सरबराह मलका बरतानिया ही है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड 1952 में यूके की मलका बनी थी। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।